इंसान इस धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जिंदगी के अंतिम क्षणों में सिकंदर को इस बात का अनुभव हुआ था। इतिहास के पन्नों में इन्हें सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, जिसने की जिंदगी भर साम्राज्य के विस्तार और अतुल धन संपत्ति को इकट्ठा कर ली थी। उसे इस बात का ज्ञान तब हुआ जब वह मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रहा था कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जब सिकंदर अंतिम सांसें ले रहा था तो उसने डॉक्टरों से कहा कि मुझे अपनी माँ से मिलना है, मेरी मृत्यु को कुछ देर के लिए रोक लीजिए। या तो मेरी माँ यहीं आ जाए या तो मैं घर चला जाऊं, थोड़ी ही तो दूरी है। जिसने मुझे जन्म दिया है उससे मिलकर ही मैं इस दुनिया से विदा होना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टरों ने कहा यह तो संभव नहीं है क्योंकि अब समय नहीं है। सिकंदर ने कहा इसके लिए मैं आधा साम्राज्य आपको दे दूंगा। डॉक्टरों ने कहा कि चाहे आप पूरा ही साम्राज्य दे दो, लेकिन मौत को रुकने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं है। सिकंदर के आंखों में आंसू भर आए और सोचने लगा कि अगर पूरा साम्राज्य देकर भी मैं क्षण भर अधिक जी नहीं सकता, और काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करता। अगर पूरे राज्य को देखकर मुझे जिंदगी की एक श्वास नहीं मिल सकती तो मैंने पूरे राज्य को पाने के लिए पूरी सांसें व्यर्थ में गंवाई। अपने श्वासों को बचाकर दूसरे काम में लगा देता। मरने से पहले सिकंदर ने कहा कि मैं तो इस दुनिया से विदा हो ही रहा हूँ, लेकिन जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना। वजीरों को अचंभा हुआ कि यह क्यों, इस तरह का कोई रिवाज नहीं है। लेकिन सिकंदर ने जिद करके कहा कि नहीं, तुम मेरे हाथ बाहर लटके रहने देना। अगर लोग पूछें कि ऐसा क्यों, तो बता देना कि सिकंदर भी मरने के बाद खाली हाथ गया था। पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर ने अपने जीवन में जो भी इकट्ठा किया था सब कुछ यहीं छोड़कर मरने के बाद खाली हाथ इस दुनिया से गया था। अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया। जिंदगी भर जो भी कमाया सब कुछ यहीं छोड़कर जैसे आया था वैसे ही खाली हाथ गया। तो सिकंदर के जीवन के अंतिम क्षण की इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि अपने जीवन के हर क्षण, हर श्वास का महत्व है। इन श्वासों का प्रयोग इस तरह करें कि सिकंदर की तरह न पछताना पड़े।